स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमाने द्विजानाम् आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम् वैदेही सहितं सुरद्रुमतले हैमे महामण्डपे मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीरासने संस्थितम् अग्रे वाचयति प्रभञ्जनसुते तत्त्वं मुनिभ्यः परम् व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृतं रामं भजे श्यामलम् सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये नीलाद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संस्थितं चाग्रजेन भद्राया वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमेकं सकलगुणयुतं ब्रह्मदारुं स्मरामि। कृष्णातीरे कोकिलाकेलिकीरे गुञ्जापुञ्जे देवपुष्पादिकुञ्जे कम्बुग्रीवो क्षिप्तबाहो चलन्तो राधाकृष्णो मङ्गलं मे भवेताम्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे
शुकतातन्तपोनिधिम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जय श्रीराधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम चरित से परिपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण जे मैं भगवान के अलौकिक दिव्यतम कथा के वर्णन छें। भगवान के ई परम मंगलमय कथा हम सब श्रवण करब और चार बेर भगवान नाम के स्मरण करी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय गोपी जन वल्लभ जय जय गिरिवर धारी जय राधा
बोलिए आनंद कंद भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, उमापति महादेव की, रमापति रामचंद्र भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री व्यासदेव जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, ग्राम देवता की, गंगा मैया की, श्रोता समाज की, जय जय श्री सीताराम नाम महाराज की जय। परम मंगलमय भगवान के दिव्यतम चरित्र हम सब कल सुनित रही, जे मैं भगवान के बाल लीला के हम सब दिग्दर्शन कैल। भगवान के लीला हरि अनंत, हरि कथा अनंत था। भगवान के लीला के कौन ओर छोड़, तथापि हम सब प्रसंग प्राप्त गोवर्धन चरित धैर्य कथा सुनल। तदुपरांत भगवान के दिव्य रास लीला के वर्णन है। जे रास लीला में रासेश्वरी भगवती श्री राधिका जी और भगवान श्री कृष्ण और संग में गोपी समूह सब मिलकर अद्भुत दिव्य और लोकोत्तर रास करे छथिन। गोपी यूथ के अधिष्ठात्री श्री राधिका जी और संग में असंख्य गोपी। गोपी के संख्या कते श्रीमद् भागवत मैंने चर्चा ब्रह्मवैवर्त महापुराण में, ब्रह्मवैवर्त महापुराण के श्री कृष्ण जन्म खंड के 28वां अध्याय के हिसाबे गोपी के संख्या कम से कम 4,21,000 है। गोपी के संख्या 4,21,000 न्यूनतम। में अलग अलग गोपी के परिचय दिल छै। श्रीमद् भागवत में गोपी के परिचय नहीं। तो ई गोपी के छलखिन लोग कहिए जे भगवान गोपी सब संगे रास केलखिन। भगवान के ई चरित्र परम अद्भुत छनि। पहले तो ई विचारी जे ई गोपी छलिए के कि सामान्य एखुनका पुरुष और नारी जकाँ वो भगवान और गोपीगण छलिए, नहीं, वो सब अद्भुत छलखिन। श्री कृष्णोपनिषद में चर्चा हुई है जे भगवान राम जहन अयोध्या छोड़ के वनवासी भेलखिन है, तो वनवासी राम के दर्शन पाबि के कतेक ऋषि मुनि के हृदय में एहन मनोरथ भेलनि, एहन इच्छा भेलनि जे भगवान के हृदय से लगा ली। भगवान के सौंदर्य, भगवान के सुशीलता, कोमलता, वात्सलता देख के भगवान के हृदय से लगेबितौं। भगवान ओइ ऋषि मुनि के गोपी होम के आशीर्वाद देलखिन। जे ऋषि मुनि सब आप्त काम छथि, पूर्ण काम छथि, जे संसार के कामना से पड़े छथिन, जे त्याग मूर्ति, तपस्या के मूर्ति छथिन, से सब गोपी बन के एलखिन। और गर्ग संहिता में गोपी सबके बड़े लंबा चौड़ा परिचय दिए गए। कई का अध्याय में केवल गोपिये के परिचय है। कोई गोपी यूथ के से और छोर नहीं परिचय में भेटे है जे यद्यपि भगवान राम के वरदान देल अधिक गोपी छै। त्रेता में भगवान राम के दर्शन जे जहाँ केलनि सब इच्छा केलखिन जे भगवान ओ स्त्रीगण जे भगवान पति रूप में प्राप्त होते थी। ओहि में गर्ग संहिता में होइए ऋषि रूपा श्रुति रूपा मैथिला कौशलास्तथा अयोध्या पूर्वासिन्यो यज्ञ सीता पुलिंदका। गोपीगण के छोट परिचय छै। ई गोपी सबके छलखिन तो श्रुति रूपा, ऋषि रूपा। ऋषि रूपा के हम सब चर्चा कैल जे ओ गोपी सब
पूर्व जन्म के ऋषि छथि जे एहि जन्म में भगवान के अंग संग पबिले गोपी बनलखिन ये। तहिना श्रुति रूपा भगवान राम के जहन राज्याभिषेक भेलनि ये, राज्याभिषेक काल में वशिष्ठ आदि ऋषिगण जय वैदिक मंत्र के पाठ कलखिन। वेद पढ़ल जेतै ना, ओ वेद के मंत्र सब प्रत्यक्ष प्रकट भ गेलखिन, ठाढ़ भ गेलखिन। आब मंत्र के नाम होइ छै ऋचा, मंत्र के नाम होइ छै श्रुति, और श्रुति शब्द स्त्रीलिंग थिकै। ओ मंत्र सब स्त्री के रूप धारण क के प्रकट भ गेलखिन भगवान के राज्याभिषेक के दर्शन करे ले। और भगवान के दिव्य चरित्र देख, भगवान के ओ सौंदर्य देख, ओ वेद मंत्र सब इच्छा केलखिन जे भगवान हमारा पति रूप में प्राप्त होते थे। वो जगत पति तो छथिन, हमरो पति होते थे। तो भगवान वही वेद मंत्र सबके आशीर्वाद दिलखिन, हे एखन तो हम एक पत्नी व्रत छी, आबा वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब और रासलीला में संग पायब। ओ छथिन गोपी। मैथिला कौशलास तथा भगवान राम जहन विवाह करी लेलखिन ये मिथिला प्रदेश, मिथिला प्रदेश के जतेक स्त्रीगण बहुतों के मन में ई मनोरथ भेलनि जे भगवान पति रूप में प्राप्त होते थे। और भगवान के दर्शन भेल तो भगवान के दर्शन करित काल लोग के जे मनोरथ होइ छै वो भगवान पुरबै छथिन। श्रीमद् भागवत कहिए दर्शयन दर्शने फलम, दर्शन कर के तो शास्त्र में किछु फल लिखल गेलै ना। तो भगवान के दर्शन करित काल ओ मैथिलानी सबके इच्छा भेलनि जे भगवान हमरो सबके पति रूप में कदाचित प्राप्त होते थे। तो भगवान उनको सबके आशीर्वाद दिलखिन, ये आबा वाला समय में अहाँ सब गोपी बनब। और कौशलास तथा भगवान राम के मामा गाम छनि कौशल प्रदेश, जतऽ के कौशल्या छथिन। तो गर्ग संहिता कहिए भगवान बचपन में जे मामा गाम गेल रहथिन तो कौशल प्रदेश के स्त्री सबके सेहो इच्छा भेलनि जे भगवान पति रूप में प्राप्त होइत थी। ओतो भगवान आशीर्वाद दिलखिन अगिला जन्म में, सबके हकारने जाइ छथिन अगिला जन्म अगिला जन्म। और अयोध्या पूर्वासिन्य, अयोध्या के नारी सबके इच्छा भेलन पति रूप में भगवान भेटते थे, उनको सबके आशीर्वाद दिलखिन अगिला जन्म में। और यज्ञ सीता, यज्ञ सीता के चर्चा बड़े विशेष है गर्ग संहिता में। यज्ञ सीता के चर्चा है जे भगवान राम अश्वमेध यज्ञ कलनि, ओ जे में घोड़ा छोड़ल जाइ छलै। तो वो अश्वमेध यज्ञ हम अहाँ सीरियल में देखे छी एक बेर, लेकिन भगवान राम सैकड़ों अश्वमेध यज्ञ कलनि। और चूंकि वही समय में जानकी के वनवास भ गेल रहे, तो जानकी के बदला में जानकी के मूर्ति बने। शास्त्र कहिए जे बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं हुई है, पत्नी अवश्य चाहिए। तो ब्राह्मण के लिए विधान है जे ब्राह्मण जो यज्ञ करे और पत्नी नहीं हुए थी, अनुपस्थित हुए थी, तो बदला में लोग बामा हाथ में कुश धारण करी, जकर नाम वेणी थिके, उपयमन थिके। और क्षत्रिय यदि यज्ञ करे ले क्षत्रिय यदि यज्ञ करे और पत्नी उपस्थित नहीं होती है ना, तो वो मूर्ति बनाबे। भगवान राम क्षत्रिय छथिन, जानकी के मूर्ति स्वर्ण के प्रतिमा बनले, आदम कद जतेटा के आदमी होइ छै ततेटा के सोना के प्रतिमा। ओकरे हाथ पकड़ के, ओहि मूर्ति के हाथ पकड़ के भगवान राम यज्ञ में आहुति दिलखिन। यज्ञ पूर्ण भेले, कोई सीता के फिर एकात में रख दिल गेलै मूर्ति के। फिर अगला यज्ञ शुरू केलखिन किछु वर्ष के बाद, फिर नव मूर्ति बनेलनि जानकी के।
नया नया मूर्ति जानकी के बनत गेले और काज के उपरांत ओ मूर्ति राखल गेले एगो कक्ष में। सैकड़ों मूर्ति राखल छे और एक दिन आश्चर्य भेले। गर्ग संहिता कहिए तदाश्चैतन्य घना भूत्वा रंतुम रामम समागता। एक दिन ओ सैकड़ों जानकी के मूर्ति प्रत्यक्ष भ गेलखिन, प्रकट भ गेलखिन, जीवित भ गेलखिन और सब ओ सैकड़ों जानकी पहुंच गेलखिन है भगवान राम ल। भगवान अब भगवान जे मूर्तिकार के तक कौशल होय छै जे ओ मूर्ति जेहने तेहने बना दै छै, जेहने लोग तेहन। और सैकड़ों जानकी के रूप देखी के भगवान राम अचंभित भ गेल। देवी अहाँ सब, ओ देवी सब कहलखिन जे हम सब अहाँ के अधिकृता पत्नी छी, अधिकार पैल पत्नी छी। भगवान कॉल जोड़ के कहलखिन देवीगण हम तो एक पत्नी व्रत छी। ओ यज्ञ सीता सब दबार लखें। भगवान राम के कहलखिन नहीं नहीं अहाँ गलती बजे छी, एक पत्नी व्रत अहाँ के वही दिन छूटि गेल। ई कनी रिपीट मारे छे बेसी बुझाइए, हाँ कने कम कर दी। तो ओ सैकड़ों पत्नी जानकी कहलखिन भगवान अहाँ झूठ नहीं बाजू। यज्ञ काल में हमरा सबके हाथ पकड़ के अहाँ आहुति देने छिए, ओकर साक्षी महर्षि वशिष्ठ छथि, सैकड़ों ऋषि मुनि छथि, अहाँ के तीनू माता कौशल्या सुमित्रा कैकेयी ओकर से साक्षी छथि, गवाही छथि। सबके सामने में अहाँ यज्ञ काल में हमरा सबके हाथ पकड़ के स्वाहा केने छी, आहुति देने छी। तैं कर्म गृहीत्वा त्यजसि ततः पापमवाप्स्यसि। यदि हाथ पकड़ के छोड़ब अहाँ के नरक जा पड़त, पाप लागत। अहाँ तो धर्म मूर्ति छियौ, तहन धर्म मूर्ति भ के धर्मिष्ठ जानकी कहे छथिन धर्मिष्ठस्त्वं श्रुतिधरो अधर्मवद भाषसे कथम। अहाँ धर्म मूर्ति छी भगवान, अहाँ अधर्मी जकाँ किया बजै छी। हम सब अहाँ के अधिकृता पत्नी छी। अब भगवान राम के तो समस्या भ गेल, अहाँ त्याग नहीं सकै छी, नहीं तो वशिष्ठ के बजा के हम सब पंचायती बैसा। भगवान राम फंस गेला। राम कॉल जोड़लखिन और कहलखिन देवीगण अहाँ सबके हम त्याग नहीं करै छी। त्याग करब तहन ने पाप, त्याग नहीं करै छी, कनी अवधि विस्तार चाहे छी, कने समय चाही हमरा। वो सब कह देलखिन ठीक है समय दिलौं, कते दिन का समय चाही। पहले कह देलखिन समय दिलौं आ तहन कहलखिन कते दिन का समय चाही। भगवान कहलखिन बस एक युग के, त्रेता बीते छे बीतत यो, द्वापर के अंतिम में कृष्ण अवतार में अहाँ सब हमर गोपी बनब। ओहो भेलखिन ये गोपी। तब भगवान जतो कतो हकार देलखिन ये से राम रूप में और कोई बात के सत्य सिद्ध केलखिन ये कृष्णावतार में। भगवान राम के सौंदर्य अद्भुत छनि, लोकोत्तर छनि। जतै जे दर्शन कलक सब भगवान के स्नेही प्रेमी बनि गेल। भगवान राम के सौंदर्य केहन छनि तद विषयक एकटा सुंदर सन पद हम सब सुनि। ए मंटू भैया कहाँ ध्यान की कहलिए हम से सुनलिए, एक लाइन कह दिलिए हम गीत। सिया पिया प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए री। सिया पिया प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए जाए री। सिया पिया प्यारे की सुरतिया मन को लुभाए
प्यारे की सुरतिया अनमोल भाए जाए रे। अधर करुण मुस्कानी मन मोहनी अधर करुण मुस्कानी मन मोहनी अधर करुण मुस्कानी मन मोहनी अधर करुण मोह के फांस फंसाए जाए रे प्यारे की सुरतिया प्यारे की सुरतिया चुराए जाए रे प्यारे चार
साए जाए सियत प्यारे खूब प्रसाद बटलें अगला जन्म के आशीर्वाद बहुत के दिलखिन ओई सब के संख्या बढ़त 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 4,21,000 न्यूनतम भ गेलै गोपी के संख्या। और ए गोपी यूथ के अधीश्वरी छथिन श्री राधिका जी। जहन की अद्भुत बात ई छे जे श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा जी के नाम नहीं लिखल छे। जहन की इस संसार में हम सब कृष्ण के संगे मात्र राधा के नाम बुझे छी। कहेले भगवान के 16,108 पत्नी होथुन, लेकिन 16,100 के गिनती छोड़ दियो। 8टा जे मुख्य पटरानी छन तकर नाम कते लोग के नहीं बुझल रहे छै। ओ रुक्मिणी आ सत्यभामा आ मित्रविंदा सत्या लक्ष्मणा भद्रा जाम्बवती 8 गो के नाम लोग के नहीं बुझल छे। बुझल छे कृष्ण के संगे ककर केवल राधा के नाम। जहन की वैचित्र ई जे आन आन ग्रंथ में राधा के खूबे चर्चा छे। ब्रह्म वैवर्त महापुराण में, देवी भागवत महापुराण में और सब पुराण में, लेकिन श्रीमद् भागवत में राधा नाम के चर्चा नहीं। यद्यपि कतेक विद्वान कहनिहार ने में राधा के चर्चा है। कत तो जत श्री लिखल है, श्री के मतलब राधा बुझियो। भैया श्री के मतलब हम सीतो बुझे छे, श्री मतलब लक्ष्मियों बुझे छे। श्री के अनेकार्थ छे। राधा शब्द स्पष्ट में कतौ नहीं लिखल। कने दिन पर भारी हल्ला भेल रहे। त्रिपाठी जी एगो बड़े भारी कथावाचक के रपेट देने रहते। और नहीं नवम स्कंद में छे उद्यतायुर्दोर दंडई राधावंतो भटान मृधे। ओ तो राधावंत शब्द जे छे ओ व्याकरण के दृष्टि से आधावंत छे। उद्यतायुर युद्ध दौर दंडई में विसर्ग छे और विसर्ग के र होय छे।
तब विसर्ग के र भेलैये वह आधावंत में र मिल गए तो राधावंत राधा बुझे छे। लेकिन स्पष्टतया राधा शब्द के श्रीमद् भागवत में कतौ चर्चा नहीं है की है। एकर कैगो विद्वान कतेक रंग के युक्ति दै छथिन। युक्ति ई जे श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम प्रवचन करता श्री सुखदेव जी महाराज और सुखदेव जी के दीक्षा गुरु छथिन श्री राधिका जी। कान में जो मंत्र लेने छथिन से राधे जी से मंत्र लेने छथिन सुखदेव बाबा। अब शास्त्र में प्रसिद्ध छे ये गुरु के नाम लोक नहीं लइए। आत्मनामो गुरुर्नामो नामातिकृपणस्य च श्रेयस्कामो न गृहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयोः। ई शास्त्र में प्रसिद्ध छे जे गुरु के नाम लोग ग्रहण नहीं करी छथिन। तो सुखदेव जी अपना गुरु के राधा जी के सेहो विशेष लीला के वर्णन कोना मुक्त कंठ से करथिन अंठा देथिन। और कोनो ग्रंथ में चर्चा है जे श्री सुखदेव स्वामी के राधा जी से एतेक स्नेह छन एतेक भारी भक्त छथिन जे राधा शब्दोच्चारणा देव मूर्छा खनमासिकी भवती ई ग्रंथ में लिखल है। ओकर भाव छे जे राधा शब्द के उच्चारण करे श्री सुखदेव जी स्वामी के 6 महीना के समाधि लग जाए छे। भगवान के भगवती राधा के नाम सुनते ही मोन ततेक प्रेम से सराबोर भ जाए छन और प्रेम मूर्ति राधा जी के प्रेम में मगन भेल सुखदेव जी के मूर्छा मतलब वो समाधि कम से कम 6 महीना के। अब सुखदेव जी लग समस्या छन जे सामने वाला जे बैसल छे कथा सुने ले ओकरा जीवन में 7 दिन बाकी छे। राधा के चर्चा करबे तो 6 महीना न मर जेते। तो सामने परीक्षित के कथा सुनने पार नहीं लगते हैं। सुखदेव जी तें जैन बुझ के राधा के नाम उच्चारण करसँ बचैत रहलखिन। किछु विद्वान के एहनो तर्क छनि जे नहीं भागवत में यशोदा छोड़ कोनो गोपी के चर्चे नहीं है। ठीक है यशोदा छोड़ के कोनो गोपी के चर्चा नहीं, लेकिन राधा कोनो गोपी नहीं न चली। वो श्रीमद् भागवत के कृष्ण चरित के प्रधान पात्र छथिन, मुख्य पात्र। राधा के चर्चा होना नहीं छोड़ल जा सके है। तई में जहन सुखदेव जी के बड़ जरूरी बुझलन जे राधा बुझेलन जे राधा के चर्चा करब तो ओतो ओ भागवत में अनयाराधितो नूनम भगवान हरिश्वर। भगवान श्याम सुंदर कोई गोपी के संग ल गेलखिन है जे गोपी बड़ आराधना केने छन। आराधना पद लिखलखिन ये सुखदेव जी। और आराधना शब्द के पहिल अंतिम अक्षर मिटा दियो तो राधा शब्द के ध्वनि बुझे छे। राध शब्द छे आराधना। तो सुखदेव जी राधा के चर्चा नहीं केलखिन, जहन की राधा के चर्चा के बिना कृष्ण के चर्चा अपूर्ण मानल जाए। वो शक्ति छथिन, वो शक्तिमान छथिन, एक दोसर में अभेद छन, एक दोसर के लाग के पूर्ण छथिन, एक दोसर के बिना अपूर्ण छथिन। ग्रंथ में कतेक लोग कहत नहीं भगवान पैघ होय छथिन, जिनको कथन छन भगवती पैघ होय छथिन, श्रेष्ठ छथिन। लेकिन हम अहाँ ई बुझी जे परब्रह्म और हुनक माया ई दोनों अन्योन्याश्रित छथिन, एक दोसर पर आधारित छथिन। राधा के बिना कृष्ण के मोजर जीरो, कृष्ण के बिना राधा के महत्व शून्य, एक दोसर के पाइब के एक होय छथिन। एतै गणित के सिद्धांत फेल क जाय छै। गणित के सिद्धांत कहै छै एक और एक जोड़बै तऽ 2 हेतै, लेकिन राधा और कृष्ण दोनों के जोड़ला से होय छथिन एक। राधा के बिना कृष्ण जीरो, कृष्ण के बिना राधा जीरो, दोनों के मिला के होय छथिन एक।
अलग अलग भेला पर दोनों आधा आधा नहीं होइ छथिन, दोनों शून्य भ जाइ छथिन। शक्ति के बिना ब्रह्म के सत्ता नहीं, और ब्रह्म के बिना शक्ति के सत्ता नहीं। एक दोसर के अपेक्षा छै कोना। उदाहरण में हम अहाँ बुझी, 100 रुपया में शक्ति होइ छै, पावर छै। अहाँ 100 टका लऽ के दुकान जायब तो दुकान वाला अहाँ के वो 100 टका के जे हेतै, चाउर दाल नमक तेल जे लेबै 100 टका के दऽ दे। ओ 100 टका जकरा लग नहीं छै, वो चल जाए आदमी दुकान पर आ कहते हमरा 100 के सामान दियो लेकिन पैसा नहीं है, देते दुकानदार? नहीं। आदमी में शक्ति अबै छै कतऽ सँ? पैसा से। अब पैसों में शक्ति छै आदमी से। अहाँ गाछी टहले ले गेलहुँ, अहाँ के 100 टका डाँर से खसि पड़ल गाछी में, ओई गाछी में पड़ल 100 रुपया के मोजर कते? कागज के टुकड़ा। वो कोनो आदमी के हाथ में छै तो रुपया के मोजर छै, आ रुपया छै तो आदमी के मोजर छै। एक दोसर के बिना शून्य है। तहिना ब्रह्म और माया, ई दोनों में अन्योन्याश्रय संबंध छै। ई दोनों एक दोसर पर आश्रित छथिन। राधिका जी छथिन भगवान के आह्लादिनी शक्ति, भगवान के प्रसन्न करऽ वाला शक्ति और प्रेम मूर्ति। बिहारी लिखे छै, प्रेम अयन श्री राधिका प्रेम वरण नंद नंद, प्रेम बाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व। भगवती राधिका छथिन प्रेम के खजाना, और भगवान श्री कृष्ण से कोई प्रेम के बगीचा के से माली छथिन। इस संसार में जतो कतो प्रेम के दर्शन हुए, यदि ओहि में शुद्धता छै तो बुझी राधा कृष्ण के कृपा छै। जना सरस्वती के कृपा से हमरा अहाँ के जीवन में विद्या अबैये, गणेश जी के कृपा से बुद्धि अबैये, लक्ष्मी के कृपा से संपत्ति अबैये, तहिना राधा कृष्ण के कृपा से हमरा अहाँ के जीवन में प्रेम के प्राकट्य होइए। ओ प्रेम रंग बिरंग के भ सकै छै। माता पिता से पुत्र के संबंध, भैयारी से भैयारी के प्रेम, एक दोसर आदमी से प्रेम। ई प्रेम तो कोनो बाते नहीं, तो विवाहों के चर्चा नहीं है। जहन की राधा और कृष्ण के आन आन ग्रंथ में अलौकिक विवाह के चर्चा है। अलौकिक विवाह मतलब जे विवाह लोक नहीं देखलक। राधा कृष्ण के विवाह भेलन है, लेकिन अलौकिक भेलन, लोक नहीं देखलन। विवाह किया नहीं भेलन सामान्य दृष्टि से? ओहि में एक कथा आबै छै ब्रह्म वैवर्त में, गर्ग संहिता में से हो जे एक दिन राधा कृष्ण के अपना धाम में, गोलोक धाम में से मान लीला केलखिन। राधा जी रुसि रहलखिन आ कन्हैया मनबऽ लगलखिन, तकरार बढ़ैत गेलै। राधा जी रुसल छथिन, कन्हैया मना रहल छथिन, और राधा जी तते गरमा गेलखिन जे भगवान के धकेल के अपना कक्ष से बाहर कऽ देलखिन। नहि कन्हैया, अहाँ बड़े दुष्ट छी, अहाँ छली छी, प्रपंची छी, हैं बदमाश छी। और भगवान के जो जो राधा जी दबाड़े छन, भगवान तो नरम पड़ल जाइ छथिन। बाहर कऽ देलखिन राधिका जी, और अपना द्वारपाल के कहै छथिन, सखी, सूरदास के बड़ सुंदर पद छै, सखी नंदलाल न आवन पावे, अंदर चरण धरण मत दीजो, चाहे जीते ललचावे, सखी नंदलाल न आवन पावे। और भगवान गेट से बाहर ठाड़ भेल, कॉल जोड़ने, राधा सुन लिया, गलती भेल। और भगवान बड़ मनबऽ के चेष्टा केलखिन। राधिका जी बिगड़ के कहलखिन, नहि अहाँ के चेहरा नहीं देखऽ चाहे छी, भागू अहाँ।
ई आपस में रूसब आ मनाब के लीला चले छले। तेहने समय में भगवान के गोलोक धाम के नित्य सखा जकर नाम थी श्रीदामा, श्रीदामा नाम के गोप के ई अनसुहात लगे। श्रीदामा गोप कहलखिन हे राधिका, अहाँ के ई अनुभव होइए जे अहाँ किनका दबारि रहल छिन, किनका घर से भगा देलियन। ओ पूर्ण पर ब्रह्म छै, जिनका कृपा से आइ अहाँ महारानी बनल छी। यदि हुनक इच्छा होइन तो अहाँ सनक करोड़ों करोड़ों राधा प्रकट भ जेतै। अहाँ ओहि भगवान के जबरदस्ती भगा रहल छी, कोनो सम्मान नहीं अहाँ के दृष्टि में। अहाँ भगवान के चेहरा नहीं देखऽ चाहे छिन तो हम श्राप दै छी। श्रीदामा कहल भगवान के मुंह नहीं देखऽ चाहे छी तो हम श्राप दै छी, 100 वर्ष के अहाँ के कृष्ण संगे वियोग है। राधिका जी आँख में नोर आबि गेल। भगवान देखलखिन जे मामला बिगड़ गेलै तो हे के फेर दौड़ के आबि गेलखिन। हे राधा जी क्रोधित होती श्रीदामा के कहलखिन रे दुष्ट, तो तोरा की भेलो जे ठीके के झगड़ा चलिए। ई तो कनेक नोक झोंक हैब सब प्रेम बिगड़े नहीं छे, प्रेम बढ़े छे। आई रहे छी हिनका लग तो झगड़ा करबे पड़ोसी से, आन गाम के लोग से झगड़ा करबे हो तो ई हमर प्रियतम छे। लेकिन झगड़ियों का अधिकार हिनके से है। ऐसा प्रेम खत्म नहीं होई छे, ऐसा प्रेम बढ़े छे। लेकिन तोरा बुद्धि में ये तो कत से, तोहर बुद्धि तो दुष्ट छो। श्राप देलखिन तू राक्षस भ जो। श्रीदामा शंखचूर नाम के राक्षस हुई। भगवती राधा के श्राप पड़ गलन श्रीदामा से 100 वर्ष के वियोग। वह 100 वर्ष के वियोग भगवान श्याम सुंदर वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका और द्वारिका से जहां तहां जाइत रहलखिन, लेकिन घुम कन्हैया कहियो वृंदावन नहीं एलखिन। राधा कृष्ण के 100 वर्ष के वियोग भेलनि, तैं राधा कृष्ण के सामान्यतया विवाह के चर्चा नहीं भेटैए। लेकिन श्रीमद् भागवत में नहीं, गर्ग संहिता में, ब्रह्म वैवर्त पुराण में, ब्रह्म वैवर्त पुराण के 3टा खंड बड़े प्रसिद्ध छे। प्रकृति खंड, कृष्ण जन्म खंड और गणपति खंड। ओहि में कृष्ण जन्म खंड जे छे ते में राधा कृष्ण के बड़े दिव्य लीला के चर्चा, जे में चर्चा छे जे भगवान राधा कृष्ण के अद्भुत विवाह भेलनि, अलौकिक विवाह भेल। अलौकिक कोना तो भगवान श्याम सुंदर के ओहि समय में अवस्था 6 वर्ष के छे। एक दिन नंद बाबा के संगे भगवान श्याम सुंदर विदा भेलखिन ये गाय चरबै ले। नंद बाबा संगे जंगल नहीं सुनलो, हम गप नहीं सुनलो अहाँ के। हाँ 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 हेबे करते। तब जे छे से नंद बाबा श्याम सुंदर गेलखिन या गाय चरबै ले। दुपहरिया के समय बड़े जोर के मेघ लगले, पूरे जंगल प्रदेश अंधकारमय भ गेले मेघ सन। तकर बाद लगले जोरगर वर्षा हम। भगवान ठंडा के डरे थरथराइत नंद बाबा के ओढ़नी ओढ़ लेलखिन और नंद बाबा भगवान के कोड़ा में ल के दौड़ल गेलखिन एगो गाछ के जड़ में ठाढ़ भ गेलखिन। कने काल बड़े जोरगर वर्षा भेलै। तकर बाद मेघ छँटि गेलै और करोड़ों करोड़ों सूर्य के प्रकाश से अधिक प्रकाशमान 12 वर्षीय श्री राधिका जी प्रकट भेलखिन। राधिका जी प्रकट भेलखिन। राधिका जी शनै शनै एलखिन ये नंद बाबा लग और नंद बाबा के राधा जी के दर्शन केलखिन तो नंद बाबा के बुद्धि पवित्रतम भ गेलनि। मोन पड़ि गेलनि पूर्व के घटना। कोन घटना? तो नंद बाबा राधा किछ बजलखिन या नहीं? नंद बाबा कहे छथिन कॉल जोड़ के, अयम ही साक्षात पुरुषोत्तमस्त्वं मुख्यासि प्रियासि मुख्यासि सदैव राधे गुप्तम पिदम गर्ग मुखेन वेदमी गृहान राधे निजनाथ मंकात। राधा हमरा कोरा में बैसल ई श्याम सुंदर साक्षात पूर्ण पर ब्रह्म छथि और अहाँ हिनक मुख्य प्रधान शक्ति छियनि। ई अहाँ के धरोहर छथि।
ई बात गर्गाचार्य हमरा कहने छला है एक दिन, ई बात के हम बिसरि जका गेल रही, लेकिन आके दर्शन करे तो हमरा बात मन पड़ गई। तैं गृहान राधे, हे राधा ई अहाँ अपन धरोहर लियो। राधा जी चुप छथिन। कन्हैया 6 वर्ष के, राधा जी के श्री विग्रह 12 वर्ष के। नंद जी अपना कोड़ा से कन्हैया के राधा के कोड़ा में दो दिलके। राधिका जी कोड़ा में कन्हैया के नेने पहुंचलखिन भांडीर वन, वृंदावन में छै भांडीर वन। भांडीर वन पहुंचलखिन ओतो भगवान जाके 16 वर्ष के, 16 वर्षीय रूप धारण कलखिन। दिव्य गोलोक धाम के प्राकट्य भेलै है। ब्रह्मा जी एलखिन और विवाह संभार युतम समेखलम सुदर्भ मृदवारी घटादि मंडितम तत्रैव सिंहासन उदगते वरे परस्परो सम्मिलितो विरेजतो। दिव्य सिंहासन प्रकट भेले राधा कृष्ण। ई गर्ग संहिता के श्लोक सब कहे राधा कृष्ण बैसलखिन। ब्रह्मा जी एलखिन तो विवाह संभार युतम, विवाह के सब संभार सहित। कथी सब तो समेखलम मेखला, सुदर्भ सुंदर सुंदर छोटकी कोष गोकर्ण वाला, मृदवारी घटादि मंडितम घैल में जरल भरल जल कलश के ले। और विवाह के जतेक विधि विधान वस्तु छै, हवन के उपयोगी वस्तु छै, सब ब्रह्मा जी ने एलखिन। ओते अग्नि प्रज्वलित कलन ब्रह्मा जी। वैवाहिक विधि विधान से राधा के कन्यादान भेलै। तो कबे राधा के कन्यादान के केलखिन ब्रह्मा जी। लोग पूछलखिन ब्रह्मा जी के अधिकार के देलखिन? ओ कन्यादान तो पिता करिए, पिता ने तो पितामह करिए। ब्रह्मा जी कहलखिन बस भ गेलै ना, हमर नामे पितामह, ब्रह्मा लोक पितामह, हम संसार के पितामह छी। तो बुझू राधो जी के एखन चूंकि संसार में छथिन तो संसार के पितामह हेबा के नाते हमहू हिनकर पितामह छियनि। तो समर्प्य राधाम च पितेव कन्यकाम, जना पिता कन्यादान करिए तहिना विधि विधान पूर्वक ब्रह्मा जी राधिका जी के कन्यादान कलनिए। तहन ओतऽ जे छै से दुनू गोटे मिल के अग्नि में हवन कलनि, लाजा होम भेले, सप्तपदी भेले, सबके चर्चा है ओतऽ बड़े विशेष। तकर बाद जहन दुर्वाक्षत के बारी एले तो ब्रह्मा जी के वो पुत्र सप्तर्षि सब आबि के अपने से मंत्र पढ़ि के भगवान राधा कृष्ण के आशीर्वाद दिलखिन। तकर बाद ब्रह्मा जी गेलखिन और राधा कृष्ण के दिव्य विहार भेलनि। तो ई राधा कृष्ण के विवाह के लीला संसार के दृष्टि में नहीं भेले, ब्रह्मा जी करौलनि, ऋषि महर्षि सब साक्षी। तैं ई अलौकिक ई दिव्य विवाह राधा कृष्ण के भगवान के विवाह के चर्चा कलौं। तो और एकटा वैवाहिक गीत हम सब कने श्रवण करी। जय सिया राम। मंटू भैया के मोबाइल दो दिया। की करै छी अहाँ? बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। की कहलिए से कहबे ना अहाँ फेर? बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। चलो सखी जनक दुल्हा बनल सिंधीरा। चलो सके जनक के